What a test series we all witnessed between England and India. Probably one of the best series of this decade. Just like 2005 as just like 2005 Aces. All 5 test matches were great. So hello friends, my name is Pradeep. I am fine and hope कि आप सब भी ठीक होंगे. इस वीडियो में हम 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, 5 इंग्लैंड से एंड 5 इंडिया से. एंड एक प्लेयर को हम ऐसे जोकर यूज़ करेंगे जो कि बाद में हम सेलेक्ट करेंगे. वो इंडिया का भी हो सकता है और इंग्लैंड का भी हो सकता है. सो माय नेम इज़ प्रदीप एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार. इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की. सो हम पहले बात करेंगे इंग्लैंड के 5 प्लेयर्स की जिनके हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंडिया के 5 प्लेयर्स को एंड एक प्लेयर को लास्ट में. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लैंड प्लेयर्स फर्स्ट. द ओपनर बेन डकेट. बेन डकेट हम सबको पता है एक ब्रिलियंट प्लेयर है. उसकी परफॉर्मेंस एंड एवरेज ये बताती है. अगर हैरी ब्रूक ना होते तो बेन डकेट इंग्लैंड की फर्स्ट चॉइस होता है एज अ कैप्टन फॉर ओडीआईज. ही इज़ अग्रेसिव ऑन द फील्ड एंड अ गन फील्डर. एंड बॉल अगर उनके आर्क में आती है तो भारी जाती है सीधे. इस सीरीज़ में उन्हें हैं विद एन एवरेज ऑफ 51. इसमें उनकी फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसमें कि इन्होंने 149 रन बनाए थे एंड जिसकी वजह से इंग्लैंड को 373 का टारगेट चेस कर पाए थे इंग्लैंड लास्ट दिन में. वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोमेंट था एंड इन्होंने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. जिस तरीके इन्होंने काउंटर अटैक में पारी खेलती है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी. और फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 62 रन मारे थे. अब बात करते हैं जो रूट की. द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंग्लैंड. ही इज़ राइट नाउ द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंग्लैंड इन रेड बॉल क्रिकेट. ही मेड हिज फर्स्ट 100 ऑफ द सीरीज एट लॉर्ड्स जिसमें उन्होंने 104 रन बनाए थे. एंड उसके बाद 2 और सेंचुरी मारी उन्होंने, एक ओल्ड ट्रैफर्ड में एंड एक ओवल में एंड एक हाफ सेंचुरी भी. उनका हाईएस्ट स्कोर था 150 का. एंड जो रूट ने टोटल 9 इनिंग्स में 437 रन मारे हैं विद एन एवरेज ऑफ अराउंड 60. वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ हिज लाइफ. अब बात करते हैं हैरी ब्रूक की. हैरी ब्रूक द प्रोडिजी. ही मिस्ड हिज फर्स्ट रन इन हेडिंगली व्हेन ही गॉट आउट एट 99. ब्रूक ने 9 इनिंग में 54 की एवरेज से 491 रन किए हैं जिसमें कि 2 हाफ सेंचुरी एंड 2 सेंचुरी शामिल है. एंड उनका हाईएस्ट स्कोर है 158 का. और काफ़ी एनर्जेटिक लगे थे वो फील्ड पे भी. स्लेजिंग हो या प्लेयर्स को डीमोटिवेट करना हो दूसरी टीम के, वो सब कुछ कर रहे थे. अब बात करते हैं नेक्स्ट जेमी स्मिथ. जेमी स्मिथ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है इस सीरीज़ में. ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर. बहुत ही काम एंड इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे वो. बहुत टाइम बाद इंग्लैंड को रेड बॉल में एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन मिला है. हाँ जॉस बटलर थे बट ही वॉज नॉट मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट. वो ओडीआई में ज़्यादा शूट करते थे इनकी बैटिंग. जेमी स्मिथ परफेक्ट है टेस्ट क्रिकेट के लिए. एंड क्या पता आगे जाके वो टेस्ट कैप्टन ही बन जाएँ इंग्लैंड के कुछ आगे टाइम बाद. उन्होंने 434 रन मारे हैं 9 इनिंग्स में विद एन एवरेज ऑफ 62. ही स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी. 184 रन वॉज हिज हाइस्ट. एंड जिस तरीके से उन्होंने टेल इंडर्स के साथ बैटिंग की है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उन्होंने, क्योंकि इतना आसान नहीं होता नीचे के बॉलरों के साथ बैटिंग करना, क्योंकि वो बॉलर होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये. अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की. जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है बेन स्टोक्स. बहुत ही अच्छी कप्तानी की अगर उन्होंने बट अगर आप उनके नेक्स्ट प्लेयर इज़ बेन स्टोक्स. बहुत ही अच्छी कैप्टनसी की है उन्होंने. बट अगर आप उनके नंबर देखेंगे तो आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे. बट जो ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. दिस बॉलिंग अटैक ऑफ इंग्लैंड वॉज द वीकेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ इंग्लैंड एवर. फिर भी स्टोक्स की वजह से वो मैचेस जीत रहे थे. इंग्लैंड उसकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी. इंग्लैंड की बॉलिंग इस बार 17 विकेट इन 8 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 25.23 ये लिए थे स्टोक्स ने. उनसे ज़्यादा सिर्फ जॉस टंग ने ही विकेट लिए हैं एंड वो भी टेलेंडर्स को आउट करके. एंड एक सेंचुरी भी स्टोक्स के नाम है. सो दीज आर माई 5 प्लेयर्स फॉर इंग्लैंड फ्रॉम इंग्लैंड. अब बात करते हैं इंडिया की. यहाँ पे मुश्किल होगी. नंबर 1 विदाउट अ डाउट शुभमन गिल. 754 रन 10 इनिंग्स में विद एन एवरेज ऑफ 75 एंड 3 सेंचुरीज एंड 1 डबल सेंचुरी एंड हाईएस्ट ऑफ 269. कैप्टनसी में उनसे थोड़ी गलतियाँ हुई बट फिर भी अभी वो नए हैं तो ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स. एंड अभी उन्हें थोड़ा गाइडेंस की भी ज़रूरत है. वो इस टेस्ट सीरीज़ में एज अ प्लेयर और ज़्यादा निखर कर आए हैं. एंड लास्ट के उसमें तो थोड़ा एज अ कैप्टन भी उन्होंने अच्छा किया था. ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट. सेकंड पे जो है वो है के एल राहुल. आई एम वेरी हैप्पी फॉर के एल राहुल. फाइनली के एल राहुल हैज़ गॉट द रिकॉग्निशन ही वॉज वेटिंग फॉर.
ही इज़ ग्रेट विद द बैट एंड वॉज लुकिंग $1 million वैन ही वॉज प्लेइंग। 2 हाफ सेंचुरीज एंड 2 सेंचुरीज एंड एक सेंचुरी सिर्फ 10 रन से मिस हुई उनसे, जहाँ वो 90 पे आउट हो गए थे। सेना में तो राहुल हमेशा ही अच्छा करते हैं एंड करते आए हैं, बट नाउ आई होप कि उनका करियर दोबारा से रिवाइव हो एंड उनके टेस्ट करियर में और ज़्यादा सक्सेस मिले और उनका एवरेज जो भी 39 का है वो 49 तक पहुंचा पाए वो नेक्स्ट 4 ईयर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर की। नाउ द थर्ड प्लेयर इज़ सर रविंद्र जडेजा। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये शिखर धवन के अंडर 19 टीम में भी थे एंड विराट कोहली के अंडर 19 टीम में भी थे। दिस इज़ हिज बेस्ट सीरीज़ एज एन बैट्समैन। वो पहले भी काफ़ी बार ऐसा कर चुके हैं, जैसे 2019 का सेमीफाइनल अगर आपको याद हो, वो जहाँ तक मैच पहुँचा था वो उनकी वजह से ही पहुँचा पाए थे, वरना मैच हम कब हार जाते। इस सीरीज़ में उन्होंने 5 रन बनाए हैं इन 10 इनिंग्स, बैटिंग एट नंबर 6 विद सेंचुरी एंड 5 हाफ सेंचुरी। उनका हाईएस्ट था 107 का एंड एवरेज था 86 का। उन्होंने इस सीरीज़ में एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करके किसी ने आज तक 5 रन नहीं बनाए थे। ये रिकॉर्ड पहले वीवी लक्ष्मण के नाम था। उन्होंने 474 रन बनाए थे इन 2002 वर्सेस वेस्ट इंडीज़ एंड जडेजा ने 5 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है एज एन इंडियन। जडेजा ने 7 विकेट भी लिए थे इस सीरीज़ में एंड मेरे हिसाब से तो जडेजा को या फिर सिराज को ही मिलना चाहिए था मैन ऑफ द सीरीज़। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नेक्स्ट प्लेयर इज मोहम्मद सिराज। 26 विकेट्स इन 10 इनिंग्स। दोनों टीम में सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद सिराज ने ही लिए थे एंड मोहम्मद सिराज ने ही सबसे ज़्यादा ओवर डालते 181। एंड मोहम्मद सिराज एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने 5 के बाद टेस्ट मैच खेले थे। 32 के एवरेज से उन्होंने विकेट लिए हैं, बट फिर ये बंदे में दम तो है। लायन हार्ट मोहम्मद सिराज जब उन्होंने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा था तो लगा कि मैच ही गया, पर लास्ट डे के उन 56 मिनट्स ने सब कुछ बदल दिया। ही लव्स प्लेइंग फॉर हिज कंट्री। उन्होंने कहीं कहा था कि लोगों ने जब ये सब हुआ तो लोगों ने उन्हें कहा कि जाके ऑटो चला अपने बाप के साथ, या तेरे से कुछ नहीं होगा, या अपने देश चले जा। बट हिज लव फॉर हिज कंट्री एंड क्रिकेट कैन बी सीन ईजिली इन हिज आइज एंड बहुत ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट बंदा है वो। सो अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड हिट होने वाली है। जायसवाल और वॉशी और ऋषभ पंत। आई एम गोइंग विथ जायसवाल। बताता हूँ क्यों। बिकॉज ही इज़ एन ओपनर एंड इंग्लैंड में ओपनिंग करना इतना आसान नहीं होता। फ्लैट पिच हो तब भी स्टार्टिंग में बॉलर्स को स्विंग मिलती है। अगर क्वालिटी बॉलर हो तो विकेट ले सकता है, इसलिए जायसवाल को मैंने पिक किया है। ही स्कोर्ड 411 रन विद एन एवरेज ऑफ 41.11 विद 200। ही इज़ अ यंग टैलेंट, बट मुझे लगा वो ज़्यादा एग्रेसिव खेलने का ट्राई कर रहे थे, लाइक बेन डकेट और ट्रेविस हेड। उनका अपना जो गेम है वो ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। अगर वो अपना नेचुरल गेम खेलते तो 500 प्लस की सीरीज़ होती है उनकी। अब बात करते हैं 11 प्लेयर की। बुमराह या वॉशिंगटन, और पंत और ओली पॉप या जैक क्रॉली फ्रॉम इंग्लैंड। बोथ जैक क्रॉली एंड ओली की एवरेज 32 के आसपास थी या फिर 30s में थी। क्रॉली ने 350 रन मारे हैं एंड दोनों ने ही अच्छा खेला है। ऑन द अदर हैंड वॉशिंगटन ने 7 विकेट लिए हैं 8 इनिंग्स में एंड 284 रन भी मारे हैं विद 1 सेंचुरी एंड 1 हाफ सेंचुरी। बुमराह ने 3 मैचेस में 5 इनिंग्स में 14 विकेट लिए हैं और एवरेज है उनकी 26 की। बट ऋषभ पंत ने 4 मैचेस की 7 इनिंग में 479 रन मारे हैं विद एन एवरेज ऑफ 68, जिसमें कि 200 और 350 शामिल है। सो आई विल गो विथ ऋषभ पंत। फॉर मी ऋषभ पंत। मैंने ऋषभ पंत को इसलिए पहले नहीं रखा था क्योंकि उन्होंने सारे मैच नहीं खेले थे, इसीलिए सुंदर को भी नहीं रखा था, ना ही जस्ती को रखा था। सिर्फ स्टोक्स को रखा था क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ज़्यादा बेकार थी इस बार। दिस वॉज द वीकेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ इंग्लैंड एवर, इसलिए मैंने पंत को चुना। एंड हैट्स ऑफ टू पंत एंड वोक्स। पंत अपनी ब्रोकन टो के साथ खेलने आए एंड वोक्स अपने डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ। ग्रेम स्मिथ की याद आ गई जब वो बैट करने आए थे विद अ फ्रैक्चर ऑन हिज हैंड। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप भी बताएं कमेंट में कि आपकी परफेक्ट 11 क्या होगी सीरीज़ की। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं ज़्यादा कंटेंट ला पाऊँगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्रिप्शन से। तो थैंक यू एंड सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।